तो दोपहर के बज चुके हैं 3 और लंच हमारा हो चुका है और अब फाइनली तैयारी हो गई है बच्चों को वापस भेजने की, उनके वापस जाने की, क्योंकि कल से उनकी क्लासेस शुरू। और मन तो नहीं कर रहा, पता ही नहीं चला कि 3-4 दिन निकले कैसे हैं। मैं बोल रही थी इनको कि आज मत जाओ, तो बोले चलो कोई बात नहीं, दिन में नहीं, सुबह नहीं जा रहे तो शाम को चले जाते हैं, आधा दिन निकल जाएगा। तो बस अब तैयारी करने लगी हूँ बच्चों की और दिखाती हूँ आपको आज बनाया हमने क्या क्या है और कैसे बच्चे बस इधर रेडी हो रहे हैं, अपना सामान कर रहे हैं पैक और मैं करती हूँ इतना खाने पीने के सामान की पैकिंग। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम सब गए हुए थे चिंतपूर्णी मैया जी और ज्वाला जी। तो वहाँ से हम लेट नाइट हम पहुँचे थे लाडवा और वहाँ से फिर थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी तो गाड़ी चलाने की हिम्मत थी ही नहीं। तो फिर वहीं पे ही हम सो गए थे रात को और सुबह आए थे हम वहाँ से नाश्ता करने के बाद। अब नाश्ता करने के बाद भी ना वो एक दिन पहले कि जिस दिन जाना था उस दिन सोए नहीं, उसके बाद फिर अगले दिन की भी थकान, तो आके तो भाई हम जो सोए हैं ना तो हम 3:30 बजे उठे हैं। तो बेटा यहीं पे ही था, बेटा हमारे साथ गया नहीं था तो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं हो पाया इस बारी। तो फाइनली अब आज बारी थी इनके जाने की, क्योंकि नेक्स्ट डे से क्लासेस इनकी शुरू थी। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे कढ़ी चावल और साथ में थे ये करेले, और रात का जो खाना था ना वो मैं पैक करके ही दे रही थी, मैंने बना दिया था सारा खाना। अच्छा, आपने ना अभी एक पॉलीथीन देखा और मैं इंडियन, तो हम सबके घर में ना एक ऐसी बड़ी पॉलीथीन ज़रूर होती है जिसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी पॉलीथीन होती हैं। अभी ये तो हो गई भाई रील की बात की, बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन सीरियसली जिस वक्त कुछ पैक करना हो, कोई सामान डाल के रखना हो, या छोटे छोटे डस्टबिन में जब जैसे पॉलीथीन की ज़रूरत होती है तो भाई यही पॉलीथीन ही काम में आते हैं। तो मेरे तो बहुत काम आते हैं, क्योंकि बच्चे जब भी आते हैं तो मुझे उनको खाना पैक करके देना होता है। तो अब आप यहाँ हिसाब लगा लीजिएगा कि कितने सारे पॉलीथीन मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि बॉक्सेस में ना बच्चे लेके जाते हैं तो सफ़र में कम से कम इतना अच्छे से पैक करके देना होता है कि उनके कपड़े ख़राब ना हो, चीज़ें फैले नहीं, ख़राब नहीं हो। तब तो उसी वजह से ही यहाँ पे फिर मैंने कढ़ी पैक कर दी थी, करेले भी पैक कर दिए थे, और अब मैंने यहाँ पे परोंठियाँ बना दी थी दूध और नमक और अजवाइन डाल के। इससे क्या है कि इससे सॉफ्ट रहती हैं, चाहे आप 24 घंटे में कभी भी निकाल के खा लो। कल जब मैं घर से वापस आई थी ना तो मम्मी ने ना मुझे 3 किलो दूध दे दिया था। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया भी है कि मम्मी ने गाय रखी हुई है, तो उन्होंने 3 किलो दूध दे दिया था मुझे। और मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे दूध का मैं करूँगी क्या, लेकिन वो दूध आया मुझे आज काम, क्योंकि याद आया कि भाई बच्चों ने जाना है वहाँ पे, इनको ना पैकेट वाला दूध लेना होता है, और पैकेट वाला दूध ना बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बच्चे गाँव से शहरों में गए हैं है ना अपनी जॉब के लिए या सेटलमेंट के लिए जैसे भी, तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि जो गांव में जो हमें दूध मिलता है ना, प्योर दूध, उसकी बात तो बिल्कुल अलग ही होती है। कि पैकेट वाला दूध ना, चाहे आप फुल क्रीम ले लो, जैसा मर्जी ले लो, वो बराबरी नहीं कर पाते। ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमें वहाँ का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें, मजबूरी है, लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने पैक कर दी थी मीठे आम की चटनी भी, तो बेटा तो नहीं खाता, बिटिया खाती है। तो ये देखिए, इसे भी मैंने बॉक्स में डाल के और पॉलीथीन में बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दिया था यहाँ पर। तो वही है भाई, अब यहाँ पे चिराग आया और वो बोल रहा था कि मम्मा दोनों का ना अलग अलग पैक कर देना, कभी पता चले कि मेरा भी लीनू ही लेके चली गई। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरीके से पैकिंग करके दूंगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसका क्या सामान है और मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलता अच्छा लाओ फिर दूध मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा बस बस तू तो साइड ही रह, क्योंकि ना ये जब भी भाई कोई काम, एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है, यह सब बच्चों के साथ होती है कि सामने चीज़ रखी होगी भाई नज़र ही नहीं आती इनको, और मैं कहूँगी कि मैं आ गई ना फिर बताती हूँ तुझे, और वही होता है कि मुझे सामने ही बड़ी हुई चीज़ मिल जाएगी लेकिन इनको नज़र नहीं आती। दूसरा, कोई भी काम करना है ना, अगर दूध डालना है तो भाई गिराना ज़रूर है, चाय डालनी हो, पानी लेना हो ना, तो वो भी गिराना ज़रूर है। मतलब ये पता नहीं है सब बच्चों में ही है ये चीज़,
तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, मैं खुद डाल लूँगी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा था ये। तो यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था दूध, और मैं यहाँ पे ना दूध पैक करते हुए वही सोच रही थी, मैंने कहा यार माए, वही है ना कि यहाँ पे ना सब जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, या जो बच्चे अगर मेरे इस व्लॉग को देखेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि जिनकी बेटियों की मैरिज हो गई है तो माएँ उनको भी ऐसे ही सामान पैक करके देती हैं, या जिनके बच्चे बाहर रहते हैं काफ़ी टाइम बाद घर पे आते हैं तो तब भी उनकी माँओं को यही होता है कि यार जितना हो सके ना तो बच्चों को सामान खाने पीने का पैक करके दे दे, स्पेशली उनको कि जो खाना खुद बनाते हैं। मतलब बेटा तो यहाँ खुद नहीं बनाता, उसने अपना टिफ़िन सिस्टम किया हुआ है, लेकिन वही है भाई घर के खाने में और बाहर के खाने में डेफिनेटली फ़र्क होता है। तो यहाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी सब्ज़ी इनको बना कर दे दूँ कि जो ये 2-3 दिन 4 दिन बड़े आराम से चल जाए, या फिर जैसे बाहर की कोई चीज़ खाने का ना मन हो तो फिर चलो ये सब्जी है साथ में थोड़ा हो जाए तो टेस्ट चेंज हो जाता है। बस यही सोच थी, और इस तरीके से मैंने कुछ कर दी थी इनकी खाने पीने की पैकिंग। और अब मैं इनको पूछ रही थी कि पानी की बोतल कहाँ है, तो फिर मैंने सारा सामान पहले तो बैग में लगाया इनके। अच्छा ये वाला जो बैग है ना ये पूरा भरकर वहाँ से वापस आया था छोटे छोटे बॉक्सेस का, क्योंकि हर बार जाते हैं तो सामान कुछ ना कुछ पैक करके देती हूँ, तो सारे बॉक्सेस वहीं चले गए थे। तो इस बार तो मैंने बोला था भाई अगर बॉक्सेस लेके आओगे तो ही मैं कुछ खाने पीने का पैक करके दूंगी, नहीं तो नहीं। तो ये पूरा बैग ना सिर्फ बॉक्सेस से भरा हुआ था। और यहाँ पे मैं अभी भी देख लो, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, अभी भी मैं चेक करके देख रही थी कि कहीं कुछ गिर तो नहीं रहा, कहीं कोई मतलब टाइट ना हुआ हो या थोड़ा बहुत लूज़ ना रह गया हो। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको भर के दिया पानी, उसको बोला कि तुझे भी दूसरी बोतल चाहिए, बोला नहीं एक ही बोतल दे दो, क्योंकि काफ़ी दूर तक तो इन्होंने साथ ही जाना था, बस आगे जाके फिर इनका रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, ये देखिए फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ डबल पैक। ये पता नहीं यार, अब मैं देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है यार मैं इस मामले में थोड़ी ज़्यादा ही पॉजेसिव हूँ, या इतना होना ठीक है भी या नहीं है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार। बस मुझे यही रहता है कि इनके कपड़े वगैरह या बैग ख़राब ना हो, या मैं इतनी मेहनत से बना के दे रही हूँ और इनको मतलब कि ये ना हो कि ये खा भी ना पाएँ, बस यही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं इनको सारा बता रही थी कि तुमको पैसे वैसे क्या कुछ चाहिए, क्या है सीन, सारा बात करते कि वहाँ पे ऐसे खोल लेना सामान जाते ही, दूध बॉईल कर लेना, मतलब ये चीज़ें हालांकि बच्चों को पता भी हैं चीज़ें, पर वही है ना पेरेंट्स की आदत होती है चीज़ों को रिपीट करने की, बस वही रिपीट कर रही थी। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जाओ दादी मम्मा और बुआ को मिलाओ। तो बस ये दोनों जब उधर गए तो फिर क्योंकि दोपहर का वक्त था तो वो भी सोए हुए थे, तो फिर ये वापस आ गए कि उनकी नींद ख़राब हो गई, बल्कि बाद में फिर बोल रहे थे इनकी दादी मम्मा भी कि उठा लेते, एक बारी आवाज़ लगा लेते, बस इनको ये लगा कि नींद क्यों ही ख़राब करनी है। तो बस अब यहाँ पे मिल रहे थे और मैं लिटरली रो पड़ी थी। तो फिर इन्होंने कि नहीं मम्मा आपको हमारी कसम है, रोना नहीं है बिल्कुल भी, और हम जल्दी ही फिर से आ जाएंगे। बेटे के तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, वो आ जाएगा, और बिटिया तो अभी है ही बाहर, बस उसका तो कभी कभार ही आना होता है। तो यहाँ पे बोला कि नहीं 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 आपको बिल्कुल मेरी कसम है, हमारी कसम है, आपको रोना नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं रोऊंगी मैं। तो यहाँ पे पीछे अभी भी इनके शायद कार्टून ही चल रहे थे। कार्टून ही चल रहे थे। और फाइनली अब वक्त आ गया था सी ऑफ करने का, और ये है मेरी झल्ली सी बिटिया और मेरा बेटा, ये दोनों अब भी जा रहे हैं वापस। मन तो बड़ा भारी हो जाता है इस टाइम, और अकेले तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता, बिल्कुल भी, बहुत बोर हो जाती हूँ, पर क्या करें भाई, ये भी ज़रूरी है, भेजना है। तो चलो इनको किया अब सी ऑफ, बाकी आपको भी आज बाय, जय माता दी। मिलती हूँ आपसे फिर अगले व्लॉग में कुछ नई नई चीज़ों के साथ, कुछ नई नई बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।